प्यारे बच्चों, आप सभी का जो है 11 सितंबर को क्या चीज़ का गणित की परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप देख रहे हो, शुरू में वीडियो इसलिए बना दिए ना इस तरीक़ा से, क्योंकि आपको पता चले कि नहीं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ताकि आप लोग अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो। और इस वीडियो पर हमको 100 के व्यू चाहिए, 1 लाख व्यू चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 5000 सब्सक्राइब भी चाहिए और 5000 जो है लाइक भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर अगले पेपर जो हमारे पास है, जैसा कि आप देखो पेपर और हमारे पास है, इधर भी आप देख सकते हो, तो अगले जो पेपर है वो हम वीडियो नहीं बना के डालेंगे, ठीक ना। अगर आप चाहते हो तो जैसा हम बोले हैं, कम से कम सब्सक्राइब पूरा अच्छे तरीके से, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए। लोग शुरू में वीडियो इसलिए बना दिए थे ना हम, ताकि आपको पता चले कि नहीं जो क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का, जो यानी कि जो 11 सितंबर को रियली में आने वाला वही पेपर है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ तो आप लोग भरना जानते ही होंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें भराएगा। एकदम अच्छे तरीके से आप इसको एक एक करके भर लेना। बाकी हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। और आप लोग को कुछ हम टारगेट दिए थे कि 100 के व्यू चाहिए इस पर, चाहे जैसे भी हो। आप लोग अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर कर दो, हर एक ग्रुप में, चाहे जो भी हो, है ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हो, सारी जगह आप लोग शेयर कर दें, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग बिहार के किस ज़िले से देख रहे हो, बिहार के किस ज़िले से देख रहे हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और इस चैनल को हर एक बच्चे सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अगला जो पेपर आपका होने वाली है इंग्लिश का और फिर हिंदी का, सब चीज़ का हम इस पर डालेंगे आपको, ठीक ना। चलो, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि इसमें जो है क्या करना, भरना है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया। जैसे चौथा क्लास के जो बच्चा हुए 21 किताब लिया, 5वां क्लास के जो बच्चा है वो 22 किताब लिया, छठा क्लास के जो बच्चा 58 किताब लिया, और 7वां क्लास का जो बच्चा है 42 किताब लिया, और 8वां क्लास का जो बच्चा है वो 41 किताब लिया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे कि सबसे अधिक किताबें के पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, सबसे अधिक कौन किताब लिया। सबसे अधिक देखो लिया छठा वाला, तो यहाँ पे आप 6 मार दीजिएगा, यहाँ पे टिक भी कर दीजिएगा, और यहाँ पे वर्ग 6 भी लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बोला, सबसे कम किताबें, सबसे कम किताब कौन पढ़ रहा था, तो सबसे किताब देखो कम पढ़ रहा था चौथा वाला, यानी यहाँ पे 4 पे टिक मार दीजिएगा, और यहाँ पे वर्ग 4 भी लिख दीजिएगा। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि वर्ग 4 और 5 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए लिया, यानी कि चौथा और 5वां को जोड़ के लिखना। तो चौथा में कितना था 21 और 5वां में कितना था 22, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। यहाँ पे 43 पे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक ना। अब देखो, अब इसके बाद है आपका देखो चौथा नंबर कि वर्ग 6 और 7 और 8 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए। तो देखो, छठा में कितना था, छठा में देखो हमारा 58, 7वां में हमारा कितना 42, और 8वां में कितना हमारा है 41। ये तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 141। 141 पे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी बताया गया। और उसके बाद आपका देखो है दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपका, दूसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि सत्य कथन के सामने सही का चिन्ह लगाए और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। इसमें देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 एक पूर्ण संख्या और इसका वर्गमूल 12 है। 144 एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल 12 होता है, तो बात सही है। 12 रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। दूसरा बार बोल रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1 होती है, नहीं 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है, तो इसका गलत कर देंगे। तीसरा है कि 0/1 एक प्राकृत संख्या है। जी हाँ, ऊपर में अगर 0 है तो ये एक प्राकृत संख्या है। इसके बाद हमें बोल रहा है कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। तो हाँ, एकदम 0 है। आपका हो जाएगा 7 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। 5वां है कि 6, 8, 10 का पाइथागोरस त्रिक है। हाँ, एकदम सही है, तो यहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लो। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम का, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। क्योंकि ये वाली जो आप PDF जो अभी देख रहे हो ना, जो पढ़ा रहे हैं, ये PDF आपको भेज देंगे हम व्हाट्सअप ग्रुप पे ही, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ। चलो, इसके बाद आपका देखो तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ A तथा स्तंभ B से सही मिलान कीजिए। आपको सही मिलाना है। देखो, यहाँ पे देखो डायरेक्ट बता देते हैं, पहला का आंसर B हो गया, और दूसरा का आंसर A हो गया, तीसरा का आंसर आपका D हो गया, और आपका चौथा का ऑप्शन E हो गया, और 5वां का ऑप्शन C हो गया। इस तरीक़ा से मिला लिए। इसके बाद देखो बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिरूप देख और समझकर 6Q को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। जैसे यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि 1 का देखो ऐसे लिखा है, फिर अगला 2 का क्यूब का ऐसे लिखा है, 3 का क्यूब का ऐसे, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब का ऐसे।
तो 6 का क्यूब का कैसे लिखाएगा जो हमसे पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं 6 का क्यूब को देखो ऐसे लिखाएगा 31, 33, 25 35, 37, 39, 41। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दूसरा कि कौन बड़ा है, 4 स्क्वायर या 4 का क्यूब। तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो बड़ा कौन हो जाएगा। अतः 4 क्यूब बड़ा है 4 स्क्वायर से, है ना। 4 क्यूब बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 क्यूब का वर्ग क्यूब जो है 64 है। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है हल कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, हल कीजिए। इसको हल करना है 2x - 3y = x + 2। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, ये 3 जो है ना बराबर के ये साइड भेज देंगे। तो देखो ये 3 को हम क्या करेंगे, बराबर की ये साइड भेज देंगे और ये x को जो है इधर लेके चलाएंगे। तो यहाँ पे देखो x जो है यहाँ पे आ गया और ये 3 को जो है इधर भेज दिए। तो इधर माइनस में था तो प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा देखो 2x - x हो जाएगा और इधर 2 + 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 में से x घटाएंगे, x बचेगा और 2 3 हो जाएगा 5, यानी x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे भी बोला जा रहा चौथा में कि 2x - 3 = 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण, क्यों। देखो व्यंजक कौन होता है, व्यंजक कौन होता है, देखो जिसमें बराबर में जीरो नहीं लगा हुआ रहता है उसको व्यंजक बोलते हैं। और बराबर में जो संख्या जो लिखी रहती है, बराबर में 0 रहे या 1 रहे या 2 रहे कुछ भी रहे, लेकिन बराबर में रहे तो उसे समीकरण बोलेंगे। तो नीचे वाला जो आपका ये जो है समीकरण हो जाएगा और ये जो है आपका व्यंजक हो जाएगा। उत्तर लिख दिया गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपका देखो पांचवा में बोला जा रहा है हमें कि क्या समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल x = 10 होगा, क्यों। अब क्यों होगा जो भी बताना। तो यहाँ पे देखो आप आंसर अगर निकालिएगा 2x - 3 तो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 7 + 3। अब 7 + 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और बटे में ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, तो 5 आ गया। अब देखो बोल रहा है कि अतः x = 10 समीकरण का हल नहीं है। x = 10 आया ही नहीं, बल्कि क्या आया है, 5 आया। तो इस तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों एकदम अच्छे तरीके से आपको बना के दे दिए हैं, एकदम अच्छा से छाप लीजिएगा आप लोग और एग्जाम में। लेकिन इसको डायरेक्ट कॉपी में छापना नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना है और पढ़ कर क्या करना है एग्जाम में जाके बनाना है। ये नहीं कि कॉपी में लिख लो और वैसे ही लेकर चल जाना है एग्जाम में, नहीं। इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है घर पे, रात में अच्छे तरीके से पढ़ लो। जब भी आप वीडियो देख रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ लो और उसके बाद फिर एग्जाम में जाके बनाना है, रिविजन करना, क्योंकि सीखना भी है आपको। अगला देखो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। x का मान ज्ञात करना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सब कुछ देखो यहाँ पे लिख दिया गया है ना, बस आप आंसर यहाँ पे निकाल लेना, ठीक ना। ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे फिर बताने लगे। अच्छा देखो एक चीज़ देख लो आप, ये भी आप एक देख लो कि ये पहला या फिर देखो पहला पाँचवा में ये जो पहला क्वेश्चन है, तो आप तो या तो ये वाली क्वेश्चन बनाओ या तो फिर ये वाली बनाओ, दोनों में से कोई एक ही वो बनाना है। हम आपको जो है यहाँ पे दोनों बना के दे दिए हैं, आप या तो इसका जवाब लिख देना या तो फिर इसका, लेकिन दोनों में से एक ही को का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा में भी देखो वही है, आप तो या तो ये बना लो आप या तो ये बना लो, लेकिन दोनों प्रश्न का हम जवाब दे दिए हैं, आपको बनाना है एक ही का, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है ये छठवां नंबर प्रश्न है। देखो यहाँ पे छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ पे देखो बोला किसी विद्यालय के वर्ग के 8, ये वाली देखो जवाब नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे हमें जगह भी उतना नहीं था, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दिए, ये हम नहीं बनाए हैं, ठीक ना। हम सिर्फ कौन सा बना दिए, हम देखो नीचे वाला देखो ये वाला बना दिए हैं, है ना। हम ये वाला बना दिए, ये वाला कि सेल के दौरान एक दुकानदार, है ना, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों पर 10% बटा देती है ना। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो इसका जो आंसर यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिए। देखो पूरा आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2825 रुपया, है ना, 2825 रुपया आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो पूरा जो आपका आंसर था हम आपको आंसर बता दिए। और हमारे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आप 8 में ही हो, अगले बार जाओगे आप 9th में, अगले बार जाओगे आप 10th में, फिर जाओगे 11th में, फिर जाओगे आप 12th में, तब हर एक बार आपका एग्जाम होगा। और बाल स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बार बार जो है ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलेगा, आपको जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करो, फटाफट से कर लो और इस वीडियो को लाइक भी करो, लाइक जल्दी से कर दो आप लोग, और शेयर तो करना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगला पेपर चाहिए तो शेयर जरूरी करो तो करो। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हुआ है और टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो।